हेलो एवरीवन, आज हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस इसके बारे में पढ़ेंगे। एक सम दे के हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जो सम है हमारा, यहाँ देखिए आप, 8 होल 1/3 प्लस 7/9 प्लस 5/27, इसे हम आज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 8, आप देखें 8 होल, सॉल्यूशन जो है आपको 8 होल 1/3, 8 होल 1/3 विल बी इक्वल टू, आपको क्या करना होगा, 8 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, आपको आ गया 25/3। अब आप इसे प्रॉपर अरेंज कर लें। तो 25/3 प्लस 7/9 प्लस 5/27। अब आपको करना क्या है, ये डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। 3, 9, 27, 1 3 3 जा 3 9 जा, फिर 3 से आप देखें 1 ब्रिंग डाउन करें, 3 1 3 1 जा, फिर 3 3 जा, फिर आप इसे 3 से करें 1 1 और 1। तो आपको जो एलसीएम हुआ वो हो गया आपका 3 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 27। तो आप यहाँ, आपको करना क्या है, यहाँ 27 लिख दें। अब एक एक करके आप इसे इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आप 3 27 3 9 जा, ये जो हमारा क्वेश्चन आया है 9, उसको आपको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 9 प्लस, सेम प्रोसेस करें आप, 9 से जब डिवाइड करेंगे 27 को 3 जा, तो यहाँ आपको 7 इंटू 3 प्लस, और लास्ट वाले को जब डिवाइड करेंगे 27 डिवाइडेड बाई 27 1, आपको 1 मिलेगा। 1 5 इंटू 1, आपको जो सॉल्यूशन होगा विल बी इक्वल टू 25 इंटू 9। तो ये जब आप करेंगे तो आपको 225 प्लस 21 प्लस 5/27 टोटल विल बी इक्वल टू, आपका हो जाएगा 5 1 6 5 11 1, हाथ में जो है आपको 1 2 2 4 एंड 1, आपको यहाँ 5 2 5 1 डिवाइडेड बाई 27। आपको अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में जब आप तोड़ देंगे, चेंज करेंगे, तो 9 होल 8/27, दिस विल बी योर आंसर। तो इस सम से आपको एडिशन का जो तरीका है वो पता चल गया होगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो इनका एक तरीका है वो आपको हमने बताया यहाँ। तो आप इस तरह से इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें, उसके बाद आप जो तरीका हमने बताया उससे आप इसे ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये जो हम अभी सेकंड हम देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जो मल्टीप्लिकेशन है फ्रैक्शन का वो हम कैसे करते हैं वो देख रहे हैं। तो चलिए सम से इसे हम एक सम देख के इसे सॉल्व करके सम से आप समझाते हैं आपको। तो ये हो गया आपको मल्टीप्लाई 3/5/10/27। आप इसे ऐसे सॉल्यूशन करें, आप ये समझ सकते हैं 3/5 इंटू 10/27। आप इसे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा, 5 1 जा 5, 5 2 जा। अब आप यहाँ आपको मिला 1 इंटू 2 डिवाइडेड 1 इंटू 9 विल बी इक्वल टू, आपको हो गया 2/9। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट में आप जो देखें, पहला मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 1/5, इसे आप इम्प्रॉपर में चेंज कर लें तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 1 16/5 इंटू 15/4। अब आप इसे 5 1 जा 5, 5 3 जा, आपको जो नियम है कैंसिल करने का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को
वो तो पता ही होगा आपको, किसी एक ही संख्या से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। यहाँ देखें आप, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 विल बी इक्वल टू आपको यहाँ 4 इंटू 3/1 इंटू एन, दैट इज़ नीचे आप ले आए 4 3 जा 12/1 दैट इज़ 12। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक आता है रेसिप्रोकल्स। इफ एक्स इज अ नेचुरल नंबर देन 1/x इज इट्स रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल मतलब उल्टा जिसे बोलते हैं, तो अगर x कोई नेचुरल नंबर है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/x होता है। तो इसी तरह से अगर x/y भी एक फ्रैक्शन है तो y/x जो होगा उसका रेसिप्रोकल होगा। याद रखें, अगर x/y एक फ्रैक्शन है तो y/x जो है उसका रेसिप्रोकल होगा। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शंस। 7/9, आप जब 7/9 तो फ्रैक्शन का जो रेसिप्रोकल होगा 7/9 का 9/7 होगा। अब इसी तरह से इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्या होगा, तो मिक्स का आप इसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर लें। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद 13/5, सो रेसिप्रोकल आप इसे उल्टा कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह। आप ऐसे जब उल्टा करेंगे तो 5/13, ये हो गया आपको रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शंस को। तो डिवीज़न जैसे है, आप देखें आप 2/3 4/5 1 तो इसमें हम सम लेके चलते हैं। पहला सॉल्व करते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 विल बी इक्वल टू 2/3। जब इसे हम इंटू करेंगे तो ये आपको इंटू करने के बाद ये जो होता है वो डायरेक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। ये 5/4, ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल, इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड को इंटू में चेंज कर दिया हम। अब यहाँ से आप इसे कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 विल बी इक्वल टू 5 इंटू 1 5, 3 2 जा 6, ये जो हुआ 5/6। नेक्स्ट में आप इसे करें, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू 5/4 इज इक्वल टू 5 2 जा 10/12। 2 से आप इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप इसे कैंसिल कर लें, 2 5 जा 2 6 जा विल बी इक्वल टू 5/6, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट में 1 डिवाइडेड बाई 3/5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5/3, ये हो गया आपका आंसर। ये नेक्स्ट जो है आप इसे चेंज करें इम्प्रॉपर में, 3 2 जा 6 प्लस 1 दैट इज 7/3 डिवाइडेड बाई 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4, 7/3 इंटू करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होगा इसका 4/7 इज इक्वल टू, आप यहाँ 7 1 जा 7 7 1 जा 7, इस 7 से इस 7 को आपने कैंसिल किया, 4 इंटू 1 4/3 इंटू 1 3, 4/3। तो ये हो गया तरीका आपको डिवीजन का। अब हम ऑपरेशन ऑफ ऑफ बताते हैं। ऑपरेशन ऑफ क्या है, द वर्ड ऑफ रिटेन इन बिटवीन टू फ्रैक्शंस इज टू बी ट्रीटेड जस्ट लाइक मल्टीप्लीकेशन। जो ऑफ जो ऑपरेशन है वो आपको मल्टीप्लीकेशन के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। इट इज सॉल्व्ड बिफोर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन अ गिवन एक्सप्रेशन। किसी भी एक्सप्रेशन में ऑफ को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से पहले सॉल्व किया जाता है, यही बोल रहा है। तो आपको यहाँ एग्जाम्पल हमने लिया है, इससे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सॉल्व करते हैं, 2/3 ऑफ 6 मीन्स इंटू 6 विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6 2 2 जा 4, ये इस तरह से। 4/5 ऑफ 10/11 मीन्स 4 इज इक्वल टू 4/5 ऑफ मीन्स इंटू करें 10/11, 5 2 जा will be equal to 4 into 2 8/11, this will be the answer। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, अभी हमने ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, ये आपको देखना है। व्हेन 2 or more operations are used in an expression, then we simplify the expression by first operating the fraction inside the bracket, then the operation of followed by division, multiplication, addition and subtraction। ये जो है बोल रहा है, ये सिंपली जो बोला उसे सिंपल टर्म में हम समझाएं इसे। यहाँ एक एग्जाम्पल है, ये जो द सिंप्लीफिकेशन, फॉर सिंप्लीफिकेशन वी फॉलो BODMAS। ये BODMAS एक लॉ है, इसके थ्रू हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवीज़न, फिर M से मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है, तो इसे हम सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं।
4/5 ऑफ 10/11 डिवाइडेड बाई 9/11। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ देखें, आप जो ब्रैकेट में उसे सॉल्व करें। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, जो एलसीएम लेने का जो मेथड है वो तो पता ही है। तो 3 4 जा 12, तो 4, फिर इसे डिवाइड करने के बाद जो 3 4 जा 12, तो 2 × 4 प्लस 2 × 4। आप इसे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है इसलिए इसे ब्रैकेट में ना लें। 2 × 4, तो आपका ब्रैकेट सॉल्व हो गया 4/5 ऑफ 10/11 डिवाइडेड बाई 9/11 प्लस, आपने इसे सॉल्व किया तो ये 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 और 8 आपको ऐड किया, आपको टोटल मिला 17/12। तो इसका प्रोसेस होने के बाद ये जो ब्रैकेट है उसे पहले हटा देना। अभी ये प्रोसेस खत्म हुआ, ब्रैकेट यहाँ से हट गया, यह 17/12। अब जो आपको ऑफ है उसको आपको 4 सेकंड में आपको ऑफ को देखना है, तो 4/5 ऑफ इंटू 10/11 डिवाइडेड बाई 9/11 प्लस 17/12। यहाँ हमने क्या कहा कि जो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये सबसे पहले ऑफ होगा, तो ऑफ का काम हमने ये सिंप्लीफाई करने के लिए इसे मल्टीप्लिकेशन के तौर पे यूज किया जाता है। तो 4/5 यहाँ ऑफ की जगह इंटू किया हमने, 10/11 डिवाइड जो है उसे हमने बता दिया इज इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट में आप डिवीजन को यूज करना है। 4/5 इंटू 10/11 डिवाइड को जब करेंगे तो इंटू करेंगे, तो आप यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, 11/9 प्लस 17/12। हमारा जो आया था उसे हम पहले ब्रिंग डाउन कर लें, उसे हम 4/5 इंटू 10/11 इंटू 11/9 प्लस 17/12 इज इक्वल टू, आप इसे कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 2 जा, दैट इज 4 2 जा 8/11 इंटू 11/9 प्लस 17/12। आप यहाँ 11 और 11 को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का काम हमारा जो है पहले होगा, एडिशन बाद में होगा। तो 8/9 प्लस 17/12 ये आया। अब 9 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे, आप देखेंगे आपको 9 और 12 का एलसीएम लेने से 36 आएगा। 9 4 जा 36, 8 × 4 प्लस 12 3 जा 36, 17 × 3। टोटल जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 83/36। दिस विल बी योर आंसर। और अगर आप इसे मिक्स्ड में चेंज करते हैं तो 2 होल 11/36। सिंप्लीफाई 3 होल 1/3 ऑफ 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, ये आप एक देख सकते हैं सम है, इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो यहाँ सॉल्व करना है उसी नियम जो हमने BODMAS जो नियम बताया उसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना है, 3, आप इसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं। 3 3 जा 9 1 10/3 ऑफ 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप इसे 4 × माइनस, आप सबसे पहले ये जो सबसे स्मॉल ब्रैकेट है उसके अंदर का काम करें। 5 4 जा 20, 20 - 1, ये क्या हो गया, आप अगर इसे सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 20 - 1 19, तो आप देखेंगे 19/5। जब इसका काम हमने इसे सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ से हटा, ये जो ब्रैकेट इसके बाद हमारा इसे जो ब्रैकेट है वो रह गया। अभी आप ये देखें 10/3 ऑफ
1/2 प्लस 4 डिवाइडेड, अब आप इसे फिर से देखें, 4 इंटू, ये सबसे जो छोटा ब्रैकेट है वो हुआ, इसके बाद ये जो हमारा करली ब्रैकेट है ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा ब्रैकेट जो है इसका काम हमने किया, तो ये ब्रैकेट हटा, फिर अभी हम ब्रैकेट के अंदर में जो है उसका काम करेंगे। ये इसके बाद ये जो ब्रैकेट है ये हटेगा, 5 4 जा 20, 20 माइनस 19 आपको यहाँ 1/5। तो जब हमने ये किया तो ये ब्रैकेट भी हटा, अब आपको सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट बचा हुआ है, इक्वल टू 10/3 ऑफ 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ आप देखेंगे 4 इंटू 1/5, आप इसे इस तरह से डायरेक्ट 4/5 लिखें, ये ब्रैकेट भी यहाँ से हट गया। अब ब्रैकेट के बाद जो है हमारा ऑफ का काम करना है, इक्वल टू 10/3 ऑफ का काम किया, इंटू कर दिया हमने यहाँ 1/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4/5। अब आप देखेंगे, आप यहाँ इसे सॉल्व कर लें, इंटू है इसलिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ हो गया 5/3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4/5। अब आप देखें एडिशन है और डिवीज़न है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डिवीज़न करना होगा, क्योंकि पहले डिवीज़न होगा। 5/3 प्लस आप यहाँ देखें 4 इंटू आप करें तो ये जो है रेसिप्रोकल में चेंज होगा 5/4। फिर आप देखें यहाँ पे ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, 5/3 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 3 5 जा 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20/3। ये हो गया आपका आंसर और सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं।